नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो चलिए मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी, सुपरस्टार जवाहरलाल। गोली चलने की आवाज आई और फिर एकदम सन्नाटा। कुछ अता पता नहीं कि गोली कहां से चली, किसने चलाई और किसको लगी। सुबह की बात थी, पर जब पूरी बात पता चली तो और सुबह हो गई। सूरज आसमान में चमक रहा था। बात पूरे कस्बे में फैल गई कि एक कुत्ते की मौत हो गई है। आधा कस्बा तो मान बैठा था कि होगा कोई बदमाश या चोर उचक्का, पर कस्बे के जवान लोगों ने बुजुर्ग लोगों को समझा दिया कि कोई आदमी नहीं, कुत्ते की ही मौत हुई है। किसी ने गोली मारकर कुत्ते की हत्या कर दी थी। कितना कुत्ता आदमी है कि कुत्ते के ऊपर ही गोली चला दी। इस तरह की सवासों बातें दोपहर तक कस्बे की हर दुकान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी। कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। आखिरकार एक कुत्ते की हत्या हुई थी। दुनिया में न जाने कितनी कहानियां और फिल्में बनी हैं जहां मुख्य किरदार कोई न कोई कुत्ता ही रहा है। और भला इस कस्बे में कोई इस तरह की दर्दनाक घटना पर आवाज न उठाए, ऐसा कभी हो सकता है? लाल चौक पर लाला जी ने सबको इकट्ठा कर लिया और एकजुट होकर सबने सबकी हाँ में हाँ मिलाई कि जी हाँ, इस पूरे मामले की जांच होनी ही चाहिए। लाल चौक से चलकर आधा कस्बा पुलिस थाने पहुंच गया। सामने पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर दरोगा जवाहरलाल अपने दांत खुजा रहे थे। दांतों में माचिस की तीली से खुदाई करते करते सारा मामला उन्होंने सुना और बोले कि तो फिर बताइए, हमें क्या करना चाहिए? लाला जी ने एफआईआर लिखने को कहा। रजिस्टर निकाला गया। जी बताइए, कुत्ते का नाम क्या था? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर लाला जी बोले, अब वो तो पता नहीं, नाम वाम मतलब क्या? अरे कुछ तो रखना पड़ेगा। टॉमी लिख दूं? दरोगा जी ने कहा। अरे दरोगा जी, इस कस्बे का आदमी साला हिंदी नहीं समझता है और आप अंग्रेजी नाम रख रहे हैं। इसका नाम रखिए नटवरलाल। नटवरलाल किसी कुत्ते का नाम सुना है आपने कभी? दरोगा जी ने थोड़ी कड़क आवाज में पूछा। आपने भी कभी किसी कुत्ते की एफआईआर लिखी है? लाला जी ने कहा। मामला बराबर का हो गया। अच्छा चलिए, इसका कोई मालिक है या वो किसी का पालतू वगैरह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लाला जी ने कहा। तो क्या आप ही का नाम लिख दूं? दरोगा जी ने पूछा। हाँ, बेधड़क लिखिए हुजूर, लाला जी के बगल में खड़े पान वाले नेत्रपाल ने कहा। जैसे ही दरोगा जी ने लिखना चालू किया, लाला जी तुरंत बोल पड़े। दरोगा जी, इस बात का ध्यान रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ मालिक हूं इस कुत्ते का, वो भी कागजों में, लेकिन वो मेरा पालतू नहीं था। दरोगा जी ने एक सरसरी निगाह लाला जी के पृथ्वी जैसे गोल चेहरे पर डाली, जो हिमालय जैसे पेट के पीछे छुपा हुआ था। फिर बोले, ठीक है, आप बस मालिक हैं। अब ये बताइए, मेल या फीमेल? मेल ही होगा, लाला जी बोले। गांव का नाम? गांव, गोत्र, जाति? अरे भाई, शादी थोड़ी करानी है। दरोगा जी, ये सब कैसे पता होगा हमें? लाला जी की ये बात सुनकर साथ में खड़े हुए सब लोग हंस पड़े। ये कुत्ता इस कस्बे का था या नहीं? यहीं रहता था ना? दरोगा जी ने जोर डालकर पूछा। हाँ, लिख दीजिए, 22/4 बंद गली का आखिरी मकान। लाला जी ने पूरा एड्रेस ही बता दिया। पर 22/4 है किसका? दरोगा जी ने पूछा। अरे वो भारती जी का है, पर वो सालों से बंद पड़ा है। मतलब ये तो बंद गली का आखिरी बंद मकान हो गया। दरोगा जी ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपनी रचनात्मक बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए कहा। 14 जुलाई 2018 को दैनिक अखबार विश्व गुरु भारत में खबर छपी कि एक आवारा कुत्ते की हत्या, कातिल फरार। दरोगा जवाहरलाल अपने 2 हवलदारों को लेकर शूट आउट लोकेशन पर पहुंच गए। 2-4 राह चलते लोग पुलिस को देखकर रुक भी गए और धीरे धीरे एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। शूट आउट लोकेशन एक सड़क थी और सड़क के किनारे खड़ा हुआ था एक क्लिनिक की दीवार पर लिखा था सुपर वाइट क्लिनिक, डॉक्टर के BDS। धूप आसमान से आग की तरह बरस रही थी। दरोगा जी ने अपने सिर पर खड़े अंतिम 2-4 बालों में हाथ मारा और हाथ पसीने से भीग गया। तब तक दोनों हवलदारों ने मिलकर एक कुत्ते का स्केच
चौक लेकर सड़क के बीचों बीच खींच दिया। मामले की गंभीरता को देखकर और लोगों की उपस्थिति की परवाह करते हुए दरोगा जी ने अपनी डायरी निकाली और कुछ नोट करके अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख ली। हवलदार भी समझ गए। वो दोनों भी सड़क के बीचों बीच बनी कुत्ते की आकृति की रक्षा का नाटक करने लगे और भीड़ को इधर उधर धकेलने में जुट गए। इधर दरोगा जी जैसे ही क्लिनिक में घुसे, वर्दी देखकर रिसेप्शन पर बैठी 22 साल की एक पहाड़ी लड़की पंखुड़ी एकदम सिकुड़ गई, जैसे उसने ही कुत्ते पर गोली चलाई हो। वो अपनी सीट से खड़ी हुई और बोली, सर अंदर हैं, इनको जेल में बंद कर दो। नहीं नहीं, उसने बस इतना ही कहा कि सर अंदर हैं। जेल में डालने वाली बात उसने बस सोची। दरोगा जी जब अंदर घुसे तो देखा डॉक्टर के मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रहा था। डॉक्टर के ने दरोगा जी को देखकर मोबाइल तो बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ वो आती रही। काफ़ी कोशिश की कि बंद हो जाए, लेकिन उल्टा हो गया। बजाय कम होने की आवाज़ और बढ़ गई। अंततः के ने फ़ोन उठाया, लॉक खोला और तब जाकर वीडियो बंद की। फिर मिमियाते हुए बोला, साहब अभी ये सब चूतिया लोग भेजता रहता है टेलीग्राम पर, क्या करें। दरोगा जी ने कुछ नहीं बोला। अब तक खड़े थे, ये सुनने के बाद कुर्सी खींचकर बैठ गए। शर्मिंदगी से भरे हुए अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश करते हुए डॉक्टर के ने आवाज लगाई, पंखुड़े। कोई जवाब नहीं। आखिरकार खुद डॉक्टर के को बाहर आना पड़ा और देखा कि पंखुड़ी अपना रेजिग्नेशन लेटर नकली दांतों के नीचे दबाकर जा चुकी है। पंखुड़ी साल भर से इस क्लिनिक में काम कर रही थी, लेकिन डॉक्टर के सिर्फ काम से खुश नहीं था, उसे कुछ और चाहिए था, जिसकी वजह से पंखुड़ी खुश नहीं थी। पंखुड़ी ने ऑफिस ज्वाइन करने के एक हफ्ते बाद से ही दूसरी नौकरी ढूंढनी चालू कर दी थी और अभी कुछ देर पहले तक उसकी खोज चालू थी। पहले हिंदी टूटी फूटी बोलती थी, पर साल भर में डॉक्टर के ने उससे इतनी बातें की कि उसकी हिंदी भी ठीक हो गई और जवाबदेही भी। डॉक्टर के उससे बस एक ही बात बोलता था कि काम का बहुत प्रेशर है, कितना स्ट्रेस है। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए? रिलैक्स। इधर दरोगा जी भी बैठे बैठे रिलैक्स ही कर रहे थे। डॉक्टर के खुद जूस का गिलास लेकर दरोगा जी के सामने हाजिर हुआ और गिलास दरोगा जी के सामने रखकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दरोगा जवाहरलाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे, तूती बोलती थी पूरे कस्बे में। लोग बताते हैं कि एक बार दरोगा जी ने यहाँ के विधायक के छोटे भाई को पेड़ से बांधकर मारा था। हालांकि बाद में वो पेड़ विधायक जी ने कटवा दिया था। अब यहाँ देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने दरोगा जी की जीभ ही पकड़ ली हो। डॉक्टर के बहुत देर तक इंतजार करता रहा। दरोगा जी अब बोलेंगे कि तब बोलेंगे, लेकिन कोई चूं चां कुछ नहीं। ना तो जूस ही पिए, ना ही कुछ कहें, बस के को घूरते जाएं। पता नहीं क्या चाहते थे। अंततः डॉक्टर के ने ही बोलने की हिम्मत जुटाई, पर वो बोल ही नहीं सका। बेचारा रोने लगा। दरोगा जवाहरलाल दो बच्चों के बाप को अपने सामने ऐसे रोते हुए देख न सके। उन्होंने तुरंत जूस का गिलास उठाया। दरअसल दरोगा जी इस दुखद भरी घटना से अपना ध्यान हटाना चाहते थे। डॉक्टर के ने थोड़ी सी अपनी हिम्मत बांधी और फिर से एक बार बोलने की कोशिश की और रोते रोते ही कहा कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे, क्या फायदा इतनी बड़ी डिग्रियों का, इतनी पढ़ाई का। इतना सुनते ही जवाहरलाल का दिल पसीज गया और बोले, अरे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। अरे हम भी कभी कभार ये सब वीडियो देख लेते हैं। ये कुत्ते कमीने लोग भेजते रहते हैं, चाहे लाख मना करो। साला इंटरनेट ही बंद कर देना चाहिए। इतना सुनते ही डॉक्टर के आंसू सूख गए और बोला, साहब मैं तो कुतिया की बात कर रहा था, डॉक्टर होकर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। कितनी प्यारी थी बेचारी। दरोगा जी को पहली बार अपने केस से संबंधित कुछ नया पता चला और बड़े आश्चर्य के साथ बोले, अरे यार हम तो समझ रहे थे कुत्ता है, आज पता चला कि साला कुतिया थी। सुनकर डॉक्टर के बोला, वो अखबार में भी गलत छाप दिया है। एक आवारा कुत्ते की जगह एक आवारा कुतिया की मौत होनी चाहिए। सॉरी, हत्या होनी चाहिए, मौत नहीं, हत्या।
अब तक दरोगा जी जूस का पूरा गिलास रौंद चुके थे और अपना मुंह सिकोड़कर बोले, ये बाईं दाढ़ में बड़ा दर्द रहता है। सुनते ही डॉक्टर केके बोला कि दरोगा जी, ये पाप आप मुझसे मत करवाइए, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, आप क्षमा करें मुझे। दरोगा जी को समझ ही नहीं आया ये डॉक्टर होकर इलाज करने से मना क्यों कर रहा है। मन ही मन उन्होंने चिंतन किया, फिर सोचा शायद मेरी इस वर्दी की वजह से, लगता है ऊंचा सिद्धांतवादी है, मुफ्त में काम न करने वाला टाइप्स। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, भाई फ्री में काम नहीं करना है ब्रो। वो क्या है कि दरोगा जी का भतीजा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। क्या काम करता है किसी को नहीं मालूम। सब बोलते रहते हैं कि डायरेक्टर है, पिक्चर विक्चर बनाता है, पर जब पूछते हैं कि कौन सी पिक्चर बनाई है तो जवाब होता है कि बन रही है, चल रहा है काम। तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए उसे मुंबई में। जब कस्बे के लोग सवाल करते हैं कि भाई ये तेरी पिक्चर कब से बन रही है और कब तक बनती रहेगी, यहाँ अक्षय कुमार की 4-4 पिक्चरें आ रही हैं साल भर में, तेरी अभी तक एक नहीं बन पा रही है। ये सब सुनकर जवाहरलाल का खून ठंडा पड़ जाता और एक बहुत बड़े दार्शनिक की तरह लोगों को समझाने की कोशिश करते कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। मुंबई में रहकर पिक्चर बनाना कोई आसान बात थोड़ी ही है। अरे भाई, ब्रेक मिलने में 10 साल लग जाते हैं, चप्पल घिस के पत्ता बन जाती है भाई साहब, पत्ता। इतना समझाने के बाद भी कभी कभार कोई शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही बोल देता तो उसे अपनी वर्दी की हेकड़ी दिखाकर चुप करा देते और अपनी भारी आवाज में बोलते, बेटे जिस दिन 40 रुपए की रोटी खाना और चलती ट्रेन से उतरना आ जाए ना, तब बात करना। बस इतने में ही मामला रफा दफा। लेकिन दरोगा जी भी खुद यही सवाल उससे करते कि काम कैसा चल रहा है, पिक्चर बन रही है या नहीं। जवाब भी हर बार उनको एक ही मिलता, हाँ काम बढ़िया चल रहा है, पिक्चर की भी बात चल रही है, भेजी है कहानी 2-3 प्रोड्यूसर्स को। खैर, काम कभी बढ़िया चलता है और कभी नहीं। लेकिन इधर डॉक्टर केके ने दरोगा जी का काम खराब कर दिया। आखिर जिस पाप से डॉक्टर केके बचने की कोशिश कर रहा था, वही पाप जबरदस्ती दरोगा जी ने डॉक्टर के हाथों करवा दिया। जहां फीलिंग से काम चल जाता, वहां डॉक्टर केके ने दरोगा जी का दांत उखाड़ दिया। अब एक दांत क्या उखड़ा, 6 महीने में पूरी 32 ही हाथ में आ गई। 40 साल के नौजवान दरोगा जवाहरलाल एकदम पोपले हुए।